नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग स्टोर। किसान साथियों, आज हम आलू किसानों के लिए चर्चा करेंगे जो कि आलू पर होगी। किसान भाइयों, आलू एक हमारे जीवन का प्रमुख भोजन होता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि आलू के बुवाई के समय उसमें क्या क्या उर्वरक पड़ती है, क्या क्या डालना चाहिए जिससे आलू किसानों को भरपूर लाभ मिले और उनका उत्पादन अधिक से अधिक हो। किसान साथियों, आलू खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले आप जो खेत होता है आलू का, उसे अच्छी तरह जुताई कर लें, उसकी गहरी जुताई कर लें। उसके बाद सबसे पहले प्रमुख जो बिंदु होता है उस खेत का समतलीकरण बहुत ज़रूरी होता है। किसान साथियों, जब खेत का समतलीकरण होगा तो खेत में हर किसी स्थान पर पानी की सही व्यवस्था हो जाएगी। पानी पूरे खेत में सही व्यवस्थित तौर पर लगेगा और कहीं पर ज़्यादा भराव नहीं होगा, कहीं पर कम भराव नहीं होगा। किसान भाइयों, जब खेत हमारा समतल होगा तो हमारे खेत में किसी भी फसल की उत्पादकता बढ़ जाएगी और उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, खेत का समतलीकरण बहुत ज़रूरी होता है। अपने खेत का सबसे पहले समतलीकरण कर लें। उसके बाद जो कि समतलीकरण होता है लेज़र लेवलर द्वारा कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे खेत पूरी तरह से समतल हो जाएगा और आपके खेत में पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों, दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि खेतों में क्या क्या उर्वरक डालें, क्या क्या उसमें केमिकल डालें। तो सबसे पहले जिन किसान भाइयों के पास अगर वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद है तो अपने खेतों में वह डाल लें। उसके बाद आप डीएपी और जो भी उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अगर आपके पास जो गोबर का सड़ा हुआ गोबर होता है, उसकी खाद होती है, उसे अपने खेतों में कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें तो आपके खेत में बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी आगे चल के लाभ होगा। किसान भाइयों, उर्वरकों की बात की जाए तो एक बेसल डोज होता है जो कि आलू के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस कड़ी में हम आपको 1 एकड़ की मात्रा जो बताएंगे उसे आप ध्यान में रखिए और अपने खेत में डालिए तो आपके खेत में बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, ये मेरा वादा है। किसान भाइयों, डीएपी की बात की जाए तो आप 1 एकड़ में 4 से 5 बैग ले सकते हैं, अधिक ना लें, जिससे खेत में आप डीएपी का 4 से 5 के बाद अगर आप अधिक डालेंगे तो आपका खेत खराब होने के चांसेस रहते हैं। खेत में 4 बोरी डीएपी या 5 बोरी डीएपी, उसके बाद पोटास की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है आलू में। तो आप 50 किलोग्राम मोरेटोड ऑफ पोटास, जिसे एमओपी बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर सल्फ़र। सल्फ़र हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस सल्फ़र को आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम डालें और जो सल्फ़र हम बता रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फ़र होता है जो कि दानेदार आता है, उसका 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। चौथे नंबर पर आता है कीटनाशक, जो आपके खेत में घुंघिया लगता है या दीमक लगती है उसके लिए आता है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो कि 0.6% में आता है, उसे आप अपने खेत में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और उसकी ब्रांडेड कंपनी चुनें तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। ब्रांडेड कंपनी की बात की जाए तो रीजेंट अल्ट्रा और एक श्री राम की आती है, उसको आप अपने खेत में डालें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है,
रीजेंट अल्ट्रा और एक श्रीराम की। 5वें नंबर पर किसान भाइयों, हमारे खेत में जो फसल आलू की फसल होती है या कोई भी फसल होती है, उसके लिए माइकोराइज़ा बहुत ज़रूरी होता है। माइकोराइज़ा फसल का एक अभिन्न अंग है जो कि आपके खेत में पड़े हुए फास्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक्टिव करके पौधों की जड़ों में अपना परिवार स्थापित करके उनको जो भी पोषक तत्व ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको ग्रहण कराता है। माइकोराइज़ा की बात की जाए तो 5 किलोग्राम जो कि दानेदार आता है, वह आप अपने खेत में 1 एकड़ में डाल सकते हैं। और ये माइकोराइज़ा भी आप बुवाई से पहले खेत की तैयारी करते समय ही डालें। 6ठे नंबर पर आता है आपका एक सीविड एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, जिसको आप इफ़को की एक आती है सागर का ले लें या बायोजाइम ले लें या कोई भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ले लें। 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इफ़को की सागरिका या बायोजाइम बायोस्टेट कंपनी का आता है या किसी अन्य कंपनी का जो कि बढ़िया आता है, उसे आप ले लें और अपने खेत की तैयारी करते समय इन सभी को मिलाकर अपने खेत में बिखेर दें और अच्छी जुताई कर दें। किसान भाइयों, एक आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो माइकोराइज़ा ले रहे हैं उसे किसी भी कीटनाशक या रासायनिक खाद में मिलाकर ना डालें खेत में, उसे आप अलग से खेत में बिखेर दें और उसके बाद खेत की जुताई कर दें। माइकोराइज़ा एक जैविक फफूंद होता है जो मित्र फफूंद होता है और वह केमिकल से उसका जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वह मर जाता है। माइकोराइज़ा को आप अपने खेत में अलग से डालें और उसके बाद अच्छी जुताई कर दें। उसके बाद आप आलू का प्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आलू का प्लांटेशन करने से पहले आपको पोटैटो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। पोटैटो सीड ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होता है? जिससे आपके आलू में जो बीज जनित रोग होता है वह कम हो जाता है। आप पोटैटो सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके खेत का आलू बहुत चमकीला, सुडौल और अच्छा निकलेगा। आप आलू का बीज उपचार करके ही आलू की बुवाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आलू का बीज उपचार ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि उसमें पहले से फंगस जो खेत में पड़े होते हैं वह आलू पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और आलू की ऊपरी परत को खाकर उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। किसान भाइयों, अपनी खेती की अच्छी देखभाल करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और समय समय पर पानी दें। जो भी आप कीटनाशक दे रहे हैं या फंगिसाइड दे रहे हैं वह समय समय पर दें तो आपका खेत जो होता है, आलू का खेत होता है, वो अच्छा रहेगा। तो हम भी एक छोटे मोटे किसान हैं, हमारा अनुभव प्रैक्टिकल किया हुआ है कि हम आपको खादें बता रहे हैं, जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र बता रहे हैं उनका इस्तेमाल किया है, अच्छा उत्पादन लिया है। किसान भाई, ये हमारे जो हमने आपको रासायनिक उर्वरकें बताई, इतनी ही आप डोज डालेंगे और ये सभी डोज डालेंगे तो आपके खेत में मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि 350 से 400 कट्टे प्रति एकड़ आपके खेत में आलू की फसल उत्पादन होगी। किसान भाइयों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक सागरिका जो इफ़को कंपनी की है वो रखी हुई है और श्रीराम कंपनी का फिप्रोनिल रखा हुआ है और हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में डीएपी है और पोटास है, इनका हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों, आप अपने खेत की सही देखभाल करें और सही उचित मात्रा में उर्वरक डालें तो आपके खेत का उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, हमारे चैनल
यूट्यूब चैनल फार्मिंग स्टोर पर यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बहुत ज़रूरी करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल जो है उठेगा, तो हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी वीडियो होंगे। आपको खेती से जानकारी मिलती रहेगी।